Hey guys, how are you all? My name is Atif and a very warm welcome to all of you. आज की हेडिंग देख के आपको सबसे पहले क्या लगा कि क्या ऐसा सच में हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आप आज की क्लास में बने रहिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, एक बहुत अच्छा एनिमेशन, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। अब ये जानने के लिए कि क्या हिमालयाज वाकई हाइट में बढ़ रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि हिमालयाज बने कैसे। सो लेट अस गो बैक इनटू हिस्ट्री। उससे पहले हम थोड़ा बहुत अर्थ के बारे में जानते हैं। जो हमारी अर्थ है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी हुई है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, अंदर क्या है अर्थ के, तो वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। बट राइट नाउ ऑल यू नीड टू नो इज, जो अर्थ है इट इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो आपके सामने इमेज अभी दिख रही है, इस पे जो अलग अलग लाइंस हैं, दीज आर द प्लेट्स। और ये प्लेट्स पूरी अर्थ में फैले हुए हैं। कुछ प्लेट्स ऐसी है जो ओशंस के नीचे है और कुछ प्लेट्स ऐसी है जो लैंड मास के नीचे है। सो दीज आर द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियनिक प्लेट्स। नाउ अब इन प्लेट्स की वजह से क्या होता है? इन प्लेट्स की वजह से सारी जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज प्लेट्स। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के अंदर एक सेमी सॉलिड लेयर है कॉल्ड द एस्थेनोस्फेयर। ये सेमी सॉलिड है। दैट मीन्स इट इज नॉट सॉलिड, इट इज सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड लेयर के ऊपर एक और लेयर है दैट इज सॉलिड इन नेचर। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज द सॉलिड लेयर, इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ये दो लेयर्स हैं। अब इमेजिन करो, नीचे सेमी सॉलिड लेयर है और ऊपर सॉलिड लेयर है, तो क्या होगा? जो ऊपर वाली लेयर है वो तो हिलेगी। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे, तो इमेजिन करो एक पानी का कोई बकेट या कोई भी कंटेनर है और उसमें आपने कोई वुडन पीस डाल दिया, तो क्या होगा? वो अपनी जगह से हिलेगी। सेम इज द केस हेयर, क्योंकि नीचे एक सेमी सॉलिड लेयर है, उसके ऊपर सॉलिड लेयर है। तो जो ऊपर वाली सॉलिड लेयर है द लिथोस्फेयर, वो हिलती रहती है। दैट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि वो बस बहुत तेजी से चल रही है। ये बहुत स्लो स्पीड होती है, इन मिलीमीटर्स पर ईयर। एंड नाउ ये जो लिथोस्फेयर है ना, यही है व्हाट वी कॉल द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हमारा इंडियन प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है। बाकी भी बहुत सारी प्लेट्स है, बट प्रेजेंटली हमें खाली इन दो प्लेट्स के साथ ही डील करना है। तो आप इन दो प्लेट्स की लोकेशन देख लो। अब प्लेट्स मूवमेंट की बात करें तो प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, ऐसे किस डायरेक्शन में कहाँ जा रही है? तीन तरह की मूवमेंट होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। जो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, वहां पे क्या होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज लाइक दिस, आप एरोज देख लो, लाइक दिस, दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, लाइक दिस। ऐसी दो प्लेट्स आ रही हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं, टकराए भी नहीं भी टकराए, बट दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और थर्ड वन इज द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल चली जाती है। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ दीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। नाउ हमारे लिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इट विल डील विद द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है ना, जैसी आज है, जैसा आप मैप पे देखते हैं, ऐसी नहीं थी हमेशा। क्योंकि मैंने आपको सॉरी क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो मूव करती है। तो मूव करती है तो नेचुरल सी बात है, पास्ट में अर्थ की कोई और शेप हो, सॉरी, द टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं और होती। अभी जो हमारा ये वाला है, दिस इज 250 मिलियन ईयर्स अगो। 250 मिलियन ईयर्स अगो आप देखेंगे तो पैंजिया था, सारा लैंड मास एक जगह पे था। आफ्टर सम टाइम, लेट अस कम टू 200 मिलियन ईयर्स अगो, ये लैंड मास ब्रेक होने लग गया। तो जब ये एक साथ था उसको पैंजिया कहते हैं। रिमेंबर द वर्ड्स, पैंजिया। आफ्टर दैट ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, नॉर्थ में एक, साउथ में एक। जो नॉर्थ में चला गया इट्स कॉल्ड लॉरेशिया, और जो साउथ में रह गया इट्स कॉल्ड गोंडवाना। तो दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, तो बीच में कुछ तो होगा ना, बीच में पानी था और उसे हम कहते हैं टेथिस सी। रिमेंबर क्या कहते हैं? टेथिस सी।
रिमेंबर द वर्ड्स, क्योंकि ये आगे काफी काम आने वाले हैं। टेथिस सी, उसके बाद और मॉडिफिकेशंस आई और पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अभी अगर 65 मिलियन ईयर्स अगो का देखोगे तो ये वाली लोकेशन जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द इंडियन प्लेट। यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा, इंडिया जैसा दिख रहा होगा, नॉट एग्जैक्टली इंडिया। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंडिया का मैप तो है, पर इसका नॉर्थ का है, हिमालयाज तो है ही नहीं कहीं पे। यस, यू आर राइट, क्योंकि उस टाइम पे हिमालयाज बने ही नहीं थे। सो लेट अस नाउ मूव टू द प्रेजेंट डे। ये प्रेजेंट डे मैप है। अब तो आज हिमालयाज भी है, तो अब हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं जो हिमालयाज बने तो वो कैसे बने। जस्ट रिमेंबर कि क्रिटेशियस टाइम पे हिमालयाज नहीं थे। अब अगर हम बात करें, क्या मैंने बताया था, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो जब यहां से, प्लीज लुक एट दिस, जहां से मूव कर रही है ऊपर की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ, और ऊपर जाके टकराएगी किसी चीज के साथ, क्योंकि मूव कर रही है तो आगे जाके हमारा कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, तो वहां जाके ये टकराएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट डायग्राम 60 मिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम पे ये आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे एशिया। दिस इज नॉट एग्जैक्टली, यहाँ पे लॉरेशियन प्लेट था और यहाँ पे इंडियन प्लेट है। ये दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और बीच में ये पानी जैसा क्या है, क्या बताया था मैंने, इट इज टेथिस सी। यहां पे आप देखो, दिस इज द इंडियन प्लेट बीच में, और उसके बाद फिर से अगर हम देखेंगे तो जो है हमारा यूरेशियन प्लेट है इस साइड से। अभी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू कोलाइड। तो क्या होगा, सबसे पहले जो बीच में पानी है, दिस पोर्शन, ये जब कोलाइड होने जाएगा तो ये पहले नीचे जाएगा, इट विल सबसाइड। क्यों सबसाइड होगा, क्योंकि सॉरी, ये इसलिए सबसाइड होगा क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो ज्यादा डेंसर होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो इसलिए ये इसके नीचे चला जाएगा, दस जाएगा। अब ये नीचे जाएगा यहां की तरफ, तो कहां जाएगा, इट विल गो इनटू द एस्थेनोस्फीयर, इट विल गो इनटू ग्रेटर डेप्थ्स। एक पॉइंट यहां पे याद रखना, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे जाता है ना, तो वो ग्रेटर डेप्थ्स में जाता है अप टू एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मैंने पहले ही बता दिया था, सेमी सॉलिड लेयर है, और वहां पे जब कोई भी चीज जाएगी इट विल मेल्ट। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से जब ये मेल्ट हो जाएगी तो वॉल्केनोज अर्थ पे आ जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जब हमारा टेथिस प्लेट, जब टेथिस सी नीचे दस्ता चला गया, कॉन्टिनेंटल दिस ओशियनिक प्लेट दस्ता चला गया, तो सबसे पहले वॉल्केनोज आ गए जो ट्रांस हिमालयाज हैं। अगर आप काराकोरम को देखोगे ना, दे आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, काराकोरम वर्ड, ठीक है, तो वो वॉल्केनिक ओरिजिन के थे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो पूरा का पूरा ओशियन था वो दस गया। उसके बाद क्या आएगा, जो इंडियन प्लेट का कॉन्टिनेंटल पार्ट है। अब आप इमेजिन करो, ये जो पूरा ओशन दस गया, अभी कॉन्टिनेंटल प्लेट की बारी आई। कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे ही आएगा वो भी नीचे दस जाएगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल प्लेट उतना डेंस नहीं होता जितना ओशियनिक प्लेट होता है। उस वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट उतना ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाएगा जितना ओशियनिक प्लेट गया था, और वो एस्थेनोस्फीयर में तो नहीं पहुंचेगा, वो थोड़ा उससे ऊपर ही रहेगा, और उस वजह से वो मेल्ट भी नहीं होगा और वॉल्केनोज भी नहीं आएंगे। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और फाइनली एक आज की जो सिचुएशन है, ये टोटली एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे और वहां पे हिमालयाज बन गए, क्योंकि बीच में आप देखो, एक सेकेंड आप इस पे फोकस करो, ये प्लेट है, यहाँ पे एक और प्लेट है। जब ये यहां से नीचे की तरफ जाएगी तो बीच में पुश लग जाएगा, जो बीच में सेडिमेंट्स, बीच में एक माउंटेन जैसा बनेगा। जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये जो आप इस पेपर को समझिए, एक साइड से एक प्लेट है, दूसरी साइड से दूसरी प्लेट है, दोनों साइड से पुश लग रहा है, तो क्या होगा, बीच में क्या हो रहा है, ये देख लो आप, है ना, माउंटेन जैसा बन रहा है ना, फोल्डिंग हो रही है क्योंकि दोनों साइड से पुश लग रहा है। तो सेम यहां पे भी हो रहा है। अगर आप देखोगे दोनों साइड से पुश लग रहा है, इस एरो पे ध्यान दो आप, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला प्लेट भी पुश लगा रहा है, और वहां पे क्या होगा, माउंटेन्स बन जाएंगे। दैट इज हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके लिए ताकि आपको आराम से समझ आया, मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूं ताकि आपको चीजें आराम से समझ आ जाए। नाउ लुक, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ओशियन प्लेट नीचे जा रहा है और धुआं भी दिख रहा होगा आपको। धुआं क्यों, क्योंकि ओशियन जब धस रहा था उस टाइम पे वोल्केनोज आ रहे थे, और अभी कॉन्टिनेंटल प्लेट आ गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रहा है तो बीच में आपको रिजेस जैसे दिख रहे होंगे, वोल्केनोज खत्म और माउंटेन बिल्डिंग शुरू हो रही है। एंड दिस इज हाउ द माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। अगेन अगर आपको छूट गया हो कुछ तो आप देख लो अगेन कैसे नीचे जा रहा है, और उसके बाद वो मेंटल या एस्थेनोस्फीयर में नहीं जाएगा, एंड फाइनली द हिमालयाज विल बी फॉर्म्ड। एवरीथिंग क्लियर, ये हो गई हमारी हिमालयन फॉर्मेशन। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि हिमालयाज अभी भी क्यों हाइट में बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको,
कोई गेस अगर करना चाहे तो कमेंट्स में कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर अभी भी पुश कंटिन्यूअसली होता रहेगा तो हिमालयाज की हाइट अभी भी बढ़ती रहेगी। करेक्ट, एम आई करेक्ट? नाउ इमेजिन कि ये जो दो प्लेट्स आपस में टकराई थी अभी भी मूवमेंट कर रही है, अभी भी मूवमेंट कर रही है एक दूसरे की तरफ, तो जो हिमालयाज आधे बन गए थे वो तो और भी हाइट में बढ़ेंगे ना। सो दैट इज वाई कि हिमालयाज अभी भी हाइट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट अभी भी पुश कर रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। इस वजह से हिमालयाज की हाइट ऑलमोस्ट 5 mm हर साल बढ़ रही है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपके सामने मैं ये अर्थक्वेक जोन्स का मैप लेके आया हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या है, क्या इसमें सच में हो रहा है। जो रेड वाला हमारा पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये वो वाला रीजन है। सो इट्स कॉल्ड जोन 5, जोन 2 लीस्ट, जोन 3, जोन 4 और फाइनली जोन 5। अगर आप जोन 5 देखेंगे यहाँ पे मोस्टली ये कौन सा रीजन है जो आपको दिख रहा है? हिमालयाज है ना, इन रीजन्स में हिमालयाज हैं। तो अभी आप इतना समझ जाओ कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स इतने क्यों आते हैं, क्योंकि जब कन्वर्जेंस होती है दो प्लेट्स के बीच में तो वहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है, एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी भी कन्वर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस हो रही है तो हिमालयाज की हाइट अभी भी बढ़ रही है। सो दैट इज द रीजन। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमें बताओ, डिटेल में समझाओ कि हिमालयाज की हाइट अभी भी क्यों बढ़ रही है, सो दिस शुड बी योर आंसर। थोड़ा बहुत हिमालयाज की हिस्ट्री बारे में बता दो, उसके बाद ये मैप समझा दो, एंड दैट इज ऑल। सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू टुडे। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड एवरीथिंग। और जो मैंने आपके सामने वीडियो लेके आया था आपको उससे काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।